today. Okay, आज हम करेंगे methods of teaching. ठीक है, methods of teaching का आज ये first lecture, but we have to continue methods of teaching for at least 2 or 3 days because there are lot number of methods of teaching. और कई बार हमें लगता है methods of teaching मतलब सिर्फ large group teaching method, small group teaching method, individualized teaching method. No, it is not like that. Okay, so before starting this, let me tell you one thing. You might have gone through KVS मदान सर की बुक या किसी और की बुक. वहां पर जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो तो है ही. उसके अलावा अगर आपने केवीएस सर की भी बुक देखी होगी ना, तो उनके उसके ऊपर से मतलब जो उनका टेबल है, अगर आपने बुक देखी हो तो उनके टेबल में ऊपर देखना, यू विल गेट स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, लर्नर सेंट्रिक मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड, कंबाइंड मेथड, इस तरह के. तो वो भी मेथड्स होते हैं. तो आज हम वो सारे मेथड्स करेंगे. हम आज करेंगे टीचिंग, व्हाई टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंडोक्ट्रिनेशन, एंड देन विल स्टार्ट विद डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग. आई होप दैट इज ओके, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, शैल वी? ठीक है. अब टीचिंग, यहाँ पर जैसे आप इमेज देख सकते हो ना, टीचिंग इज डिफरेंट ये बोला है. ठीक है, सो टीचिंग इज डिफरेंट, टीचिंग अलग है. टीचिंग क्यों अलग है, व्हाई इज टीचिंग डिफरेंट, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, राइट? So these are the various levels of teaching. Now today we'll be talking about how teaching is different. ठीक है, now we'll be seeing how teaching is different from conditioning. तो ये हो गया teaching और ये हो गया कंडीशनिंग. उसके अलावा वी ऑल्सो हैव फ्यू टर्म्स लाइक ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, and indoctrination. Okay, फाइन. चलो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टीचिंग के टीचिंग कंडीशनिंग से अलग क्यों है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप ये थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग as it aims to develop intellect and has a broader scope, right? तो याद रखना, टीचिंग का स्कोप हमेशा वाइडर होता है. इट हैज अ वेरी वाइड स्कोप एज कंपेयर टू एनी अदर टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न. तो जो भी हम टीचिंग करेंगे ना, उसका स्कोप कहीं ना कहीं सारी चीजों से ज्यादा होता है. जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उनमें से किसी भी चीज से ज्यादा स्कोप होता है टीचिंग का एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग. तो इसका जो स्कोप होगा वो नैरो होगा. याद रखना, ये बहुत ही डिटेल में करवा रही हूं मैं, तो ध्यान से सुनना. ये भी नैरो होगा एंड दिस ऑल्सो. ओके, फाइन. तो अगर आपने ये सब नहीं देखा हो तो फटाफट देख लो. टीचिंग हैज अ वेरी वाइडर स्कोप, कंडीशनिंग हैज अ नैरो स्कोप, एंड एज वेल एज ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब टीचिंग का क्या सिर्फ यही डिफरेंस है? नहीं. टीचिंग से आप एक बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप करते हो. इंटेलेक्ट मतलब उसका ब्रेन, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी. आप क्या करते हो, आप ये एक वाइडर स्कोप है. सबसे पहली बात, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंटेलेक्ट से रिलेटेड है. इसमें आप एक बच्चे की थिंकिंग और लॉजिकल कैपेसिटी पे काम करते हो. आप उसे कोई चीज समझाने की कोशिश करते हो. दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. यहाँ पे एक बच्चे को आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाते हो, समझाते हो कि क्या चल रहा है, करेक्ट? बट कंडीशनिंग ऐसा नहीं है बेटा. कंडीशनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हैज अ नैरो स्कोप, ये पता चल गया. बट नैरो के साथ इट इज ओनली अ वे ऑफ डेवलपिंग अ हैबिट. You can call it as a change in behavior.
यस, राइट। सो कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। ये हैबिट को डेवलप करता है, ये बस चेंज इन बिहेवियर पे फोकस करता है। यहाँ पर बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हो रहा, उसका कोई लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं हो रहा, उसका कोई कंसेप्चुअल चेंज नहीं हो रहा। सो इसीलिए ये एक नैरो कंसेप्ट है एज कंपेयर टू टीचिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ नैरो कंसेप्ट। वाई? ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक हम लोग एक स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल, ओके। और इसके लिए लॉन्ग आवर्स का ट्रेनिंग दी जाती है। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि आपको लॉन्ग आवर्स तक वही चीज वापस 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 करवाई जाती है। इससे सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट होता है। इट इज नॉट, यू कैन से, introduced for any logical capacity building or for understanding a concept, no। ठीक है, then we also have instructions। ठीक है, instructions का मतलब just it is also a narrow concept, ये भी हो गया। ठीक है, it is just providing guidelines to complete something, to complete a task you are just providing guidelines, that's it। कोई काम करने के लिए आप एक guidelines provide कर रहे हो, that are instructions। and if I talk about indoctrination, okay, it is okay, done। So indoctrination is a narrow concept making people believe in something. It is belief creation, right? So if I just zoom it out, this entire thing, okay, so ये चारों चीजें या पांचों चीजें आपके सामने हैं: टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड इंडोक्ट्रिनेशन, राइट। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज बेसिकली अ वे, और टीचिंग इज, यू कैन से, टीचिंग क्या है? टीचिंग से आपका इंटेलेक्ट इंक्रीज होता है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स इन टीचिंग, राइट। बट द सेम थिंग इज नॉट देयर इन कंडीशनिंग। टीचिंग में ऐसा होता है कि आप बच्चे का कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो, उसे किसी चीज को सोचने पे मजबूर कर रहे हो। दैट कैन हैपन, राइट, इन टीचिंग, फाइन, बट द सेम कैन नॉट हैपन इन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक नैरो कंसेप्ट है। कंडीशनिंग में क्या होता है? इट इज वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हैबिट और अ चेंज इन बिहेवियर। उसमें आप एक बच्चे का बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, उसकी हैबिट चेंज करना चाहते हो, उसके अलावा देयर इज नथिंग दैट। एंड इन वन सेकेंड, इन ट्रेनिंग वी हैव स्किल डेवलपमेंट, ये एक नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नैरो कंसेप्ट, जो सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि भाई आपको ये काम इस तरह करना है, ओके। एंड इंडोक्ट्रिनेशन, मेकिंग पीपल बिलीव इन समथिंग। जब आप किसी को कोई चीज पे बिलीव करना शुरू करवाते हो कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, आपको इस तरह से बिलीव करनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। क्लियर? टीचिंग, इसको हम फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। हिंदी में भी है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना रही हूँ। Teaching is different from conditioning as it aims to develop intellect. Intellect मतलब teaching aims to develop intellect and has broader scope with vast curriculum, while on other hand conditioning is the modification of behavior. ये हमने अभी बात की थी. Let me use a highlighter. This is just the modification of behavior and learning habits. In conditioning, the curriculum is fixed and done by repetition of the behavior. Okay. The next one, teaching is different from training. Why? Teaching is mostly theoretical and refers to classroom learning, while training is practical oriented. It refers to workshop, seminar, role playing, simulation, etc. So skill development is the final result of training process. तो यहाँ पे skill development हमारा main objective हो जाएगा।
Instructions in the act of telling the learner what to do and what not to do to impart the knowledge. So just giving the instructions or telling a student what to do is instructions. And last is indoctrination. Indoctrination poses belief that there is only one solution to a problem, while teaching points out there can be n number of solutions. तो अपना belief किसी पे थोपना इंडोक्ट्रिनेशन होता है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे सच लग रहा है, वही आपको सच लगना चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड वी विल स्टार्ट विथ वेरियस मोड्स ऑफ टीचिंग. ओके, मोड्स ऑफ टीचिंग में वी हैव लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड. बट apart from that we can also have different modes of teaching. Let me talk about that. Okay, now in modes of teaching we can have one method, that is large group teaching method, small group teaching method, and individualized teaching method. Fine. So ये हमारा फर्स्ट है. लाइक वी कैन क्लासिफाई द ग्रुप्स एज स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड. ठीक है, अब ये नहीं होगा. वी हैव वन मोर, टू मोर मेथड्स, दैट इज ऑनलाइन मेथड एंड ऑफलाइन मेथड. यस, ये भी एक तरीका हो सकता है. इसके अलावा भी वी कैन हैव टीचर सेंटर्ड मेथड, learner centered, we can have one more method, that is called participatory, learner centered, participatory method, और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा अभी. बट ओके, यस, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स or modes of teaching we have. We can classify modes into groups, okay, or into online and offline, and we can even have teacher centric methods, learner centric methods, something like this. Okay, so ये आपके methods होते हैं. आपका अपना large group teaching method हो सकता है, online offline method हो सकता है, teacher centric, learner centric, participative, ये सारे methods हो सकते हैं. अरे हाँ, इसमें mixed आता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों होते हैं. सो इसमें मिक्स्ड भी आता है. ठीक है, ओके. मोड्स ऑफ टीचिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट मोड्स का अगर बेसिक क्लासिफिकेशन करूं मैं, तो हम ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक बहुत बड़े ग्रुप को मैं पढ़ा रही हूँ, छोटे ग्रुप को पढ़ा रही हूँ, इंडिविजुअल को पढ़ा रही हूँ, या मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन से कंपेयर कर सकती हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ फिर ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ. ठीक है, देन मैं इस तरह से भी कंपेयर कर सकती हूँ कि टीचर सेंट्रिक क्या होता है, लर्नर सेंट्रिक क्या होता है, पार्टिसिपेटरी क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है. इस तरह से मैं क्लासिफाई कर रही हूँ वेरियस मोड्स ऑफ टीचिंग. we'll start with the basic modes, that is large group teaching method, small group teaching method, individualized teaching method. एक बार ये समझ में आ गया ना, then it is very easy for you to understand online method, offline method, teacher centric, learner centric और ये सारे. So हम लोग start करेंगे with the basic, that is large group, small group and individualized. ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं लार्ज ग्रुप के बारे में बात करूं, तो लार्ज ग्रुप मेथड का मतलब जब मैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एक साथ पढ़ाती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन दैट मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जैसे ही संजय दत्त, द मेन एक्टर ऑफ द मूवी, व्हेन ही एंटर्स द पर्टिकुलर क्लासरूम, सबको यही लगता है दैट ही इज द प्रोफेसर और सब लोग खड़े हो जाते हैं. बट यस, डॉक्टर अस्थाना फिर आते हैं एंड यू नो द एंटायर सीन, राइट. तो इफ यू सी, वहां पर अगर आप रफली एक बार देखोगे ना क्लास में कितने बच्चे थे, सो देयर वर अराउंड 200 किड्स इन दैट एंटायर क्लास, more than 200 people. Okay, so that is a large group teaching method. जब आप इतने बड़े क्लास को पढ़ाओगे ना, तो उसे हम large group teaching method कहेंगे. ठीक है, so large group teaching method में we can have various methods where we are going to teach a large number of population. Okay, the methods which we can use here is lecture method, team teaching method, TV video method, etc. Whereas जब मैं स्मॉल ग्रुप टीचिंग की बात करती हूँ, तो ग्रुप थोड़ा छोटा हो जाता है. इट कैन कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 पीपल, जहां पर मैं छोटे छोटे ग्रुप्स को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, दैट इज स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड. देन स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में हमारे पास ज्यादातर इंटरेक्टिव, यू कैन से
मेथड्स होते हैं लाइक ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, सिम्युलेशन एक्सेट्रा. देन वी ऑल्सो हैव इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड जहां पर 1-to-1 होता है. 1-to-1 मतलब एक पर्सन के सामने सिर्फ एक ही पर्सन है, एक टीचर के सामने एक ही बच्चा है और एक टीचर एक ही बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, राइट. सो दैट इज इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड. ये बेसिक है. बट याद रखना ये केवीएस मदान सर की बुक में मैंने देखा है, एंड अगर आपके पास केवीएस सर की बुक है तो ऑफ कोर्स यू विल आल्सो नोटिस दिस पर्टिकुलर थिंग. लेट मी राइट इट डाउन हियर. 1 second. लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड और इंडिविजुअलाइज मेथड. ठीक है. लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में क्या होता है, देयर इज ओनली वन टीचर एंड एक टीचर के सामने वी हैव लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. You can have 10 people, 20 people, 50 people. इस तरह से like the classroom is includes very large number of students. Yes, ये हो जाता है हमारा large group teaching method बेटा. ठीक है. So around we can have around 50 to 200 kids in the classroom or more than that. ठीक है. या और more भी लिख सकती हूँ मैं. अगर इतना बड़ा आपका क्लासरूम है देन यू शुड गो फॉर लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड. ठीक है. वेयर एज स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, इफ देयर इज अ टीचर, ओके, देन देयर इज जस्ट द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. वी डोंट हैव लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बट वी हैव वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. एंड वी कैन हैव लाइक 20 to 30 people in the class. Okay. बट वेन आई टॉक अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, जब मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल मेथड की, तो यहां पर देर इज अ टीचर एंड देर इज अ स्टूडेंट, दैट्स इट. ठीक है. सो यू डू नॉट हैव लॉट नंबर ऑफ पीपल हियर, यू जस्ट हैव द टीचर एंड द स्टूडेंट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड. इसमें मैं आपको एक और डिफरेंस बता सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन. ठीक है. सो यहां पर मैं लिख सकती हूँ इट इज 1-to-1. ओके. इसके अलावा लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड अगर आप केवीएस सर की बुक में देखेंगे यू विल रियलाइज दीज आर ऑल्सो नोन एज टीचर सेंटर्ड मेथड्स. ठीक है. ये टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, जबकि स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स आर यूजुअली लर्नर सेंटर्ड. राइट. और इंडिविजुअलाइज मेथड में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट यस दिस इज ऑल्सो वुड बी लर्नर सेंटर्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है. ये आपको उनकी बुक में मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग. लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड इज अ वे ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड. Small group teaching methods are ways of learner centered methods and individualized teaching methods are ways of learner centered method. Apart from that, one question from my side. अगर मैं इन तीनों में क्लासिफाई करना चाहूँ, तीनों में मतलब लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, इंडिविजुअलाइज्ड, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे क्लासिफाई कर पाऊंगी? अगर मैं इन तीनों में क्लासिफाई कर पाऊं तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे क्लासिफाई कर पाऊंगी? Any idea? There is no categorization of online and offline. ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कैसे भी कर सकते हो. आप लार्ज ग्रुप ऑनलाइन रख लो, ऑफलाइन रख लो, आपकी मर्जी. स्मॉल ग्रुप ऑनलाइन रख लो, ऑफलाइन रख लो, आपकी मर्जी. इंडिविजुअलाइज ऑनलाइन रख लो, ऑफलाइन रख लो, आपकी मर्जी. क्लियर? It can be anything. Yes, you can use Google Meet, you can use Zoom calls, you can use YouTube, you can use anything. समझ में आया? तो जब हम इसकी बात करते हैं ना बेटा, when we talk about large group and small group, sorry, online, so large group can be online and offline both. आप दोनों कर सकते हो, आपकी मर्जी. स्मॉल ग्रुप भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी. इंडिविजुअलाइज भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हो, योर चॉइस. देयर इज नो सच थिंग लाइक आपको ये ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. हाँ, स्मॉल ग्रुप में पार्टिसिपेटरी मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे चीजें होती है जहाँ पे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें. So large group teaching method, small group teaching method, individualized teaching method. Now
टुडे विल ट्राई टू कंप्लीट आर लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, ठीक है। तो ये हिंदी में भी, अगर हिंदी में किसी को देखना हो तो आप देख सकते हैं। नाउ लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड, ठीक है। तो लेक्चर मेथड में क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान से देखिए। लेक्चर मेथड का मतलब है, ये आपने 11th 10th 9th देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब में देखा होगा। यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर सेटिंग, जो एक इमेज दिख रही है आपको, राइट, वहां पे मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, दैट देर इज अ टीचर, ओके, एंड देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर कोई भी कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है टीचर, दैट इज कॉल्ड लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, ठीक है। सॉरी, दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड का फायदा ये इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे, टीचर्स को सैलरी उतनी हम ज्यादा दे पाएंगे, और सॉरी, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे हमें उतनी ही इनकम होगी, ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी वो चीज उतनी सस्ती पड़ेगी। इट इज फ्लेक्सिबल, यस, अगर एक टीचर नहीं आई तो ऑफकोर्स आप किसी और टीचर को बुला सकते हो, इट इज वेरी इजी, राइट। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंटेशन होता है, क्लासेस क्राउडेड नहीं होती, ये मतलब मिनिमम होता है। these are the basic things, but disadvantages ये that we can have passive learners। passive learners मतलब जो लास्ट बेंच में बैठा होगा उसको पता भी नहीं चल रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है क्लास में। we can have various people who are not concentrating in the class, that can be one of the problems, or it is not suitable for developing mental skills। you cannot develop mental skills of a student in such classroom setting, okay। so lecture method मतलब व्याख्यान करना। आप क्या कर रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो, so it is a very simple procedure, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सही होता है। कॉलेजेस इसको यूज करती है, यूनिवर्सिटीज इसको यूज करती है, आज भी यूज किया जाता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वाइडेस्ट यूज लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड एवर। It is very economical, it is very flexible, it is very easy to plan and everything, but it has its own disadvantage। team teaching method is a new kind of method। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, वी एक्चुअली रिक्रूट टू डिफरेंट पीपल फॉर वन सेम कोर्स। मतलब सपोज जैसे पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो पेपर 1 में वी हैव सर्टेन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती हूँ बेटा, मैं एक्सपर्ट्स को बुला लेती हूँ, मतलब जो थ्योरी में एकदम एक्सपर्ट है, महारत हासिल करता है, मैं उसको एक जगह बुला लेती हूँ, और जो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा है मैं उसको एक जगह बुला लेती हूँ, एंड अल्टीमेटली जो भी सिलेबस है ये दोनों मिलके कंप्लीट करेंगे, राइट। सो अगर हम इस तरह करते हैं, सो वी हैव द बेस्ट फैकल्टी, मतलब वी हैव स्पेशलाइज्ड फैकल्टी, और इससे हमारा एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही इंक्रीज होता है, हमारा टीचिंग क्वालिटी बहुत ही इंक्रीज होता है, बिकॉज हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, वी आर यूजिंग आर रिसोर्सेज टू ऑप्टिमम, मतलब टाइम ढंग से यूज कर रहे हैं, बच्चों के पैसे अच्छे से यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग वी आर यूजिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इस तरह के स्पेसिफिक टीचर्स को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक से ज्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है, इट कैन बी अ कॉस्टली अफेयर। एंड टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि दोनों टीचर्स एक साथ आएंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो टीम टीचिंग ऑफ कोर्स ये बेस्ट फैकल्टी को शेयर करना हुआ, इससे टीचिंग लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ऑल दिस थिंग्स विल हैपन, बट इट कम्स विथ इट्स ओन डिसएडवांटेज। टीवी एंड वीडियो इज ऑल्सो वाइडली यूज राइट नाउ। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई ऑनलाइन कंटेंट है, कोई वीडियो है, कोई एजुकेशनल वीडियो है, वो हम दिखाते हैं बच्चों को। ये ज्यादातर यूज आता है इन द सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज कई बार क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है, तो हमें वो इमेजेस और वीडियो के थ्रू ही एक्सप्लेन करना पड़ता है, वी हैव नो अदर ऑप्शन, ओके। सो इफ वी हैव नो अदर ऑप्शन, देन दिस इज द ओनली थिंग वी कुड डू, वी कुड यूज TV and video method to explain things of geography, things related to astronomy, etc. ठीक है। Many important personalities can be brought into the classroom। जो भी important people हैं जिनको आप क्लासरूम में कभी लाना चाहते हो, लाइक अमिताभ बच्चन सर हो गए या बिल गेट्स हो गए, all these people you actually cannot bring them into the classroom, it is impossible,
but you can bring their videos, you can bring their interviews, you can bring their lectures, so that the students can read them and get motivated, get understanding of a particular topic, etc. डिसएडवांटेजेस ये है क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन, इसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड टेलीकास्ट शेड्यूल, मतलब इसके लिए आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। एक अच्छा खासा बड़े साइज का टीवी होना चाहिए कि सारा क्लास उसको देख पाए। सेकेंड, थर्ड, यू शुड हैव द मटेरियल, द इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी तो आप बच्चों को वीडियोस दिखा पाओगे। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, यू विल नॉट बी एबल टू शो देम दैट पर्टिकुलर वीडियो। यस, सो दिस वाज टीवी वीडियो मेथड। सो आज हमने लास्ट ग्रुप टीचिंग मेथड कंप्लीट कर लिया। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स इन लास्ट ग्रुप टीचिंग मेथड, दैट इज लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, टीवी वीडियो मेथड। सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।